नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वहीं सहकारिता के जनक बिमल शुक्ला जी हैं और सर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सीतामढ़ी के चेयरमैन के निदेशक मंडल के होने वाले चुनाव में आपकी दावेदारी की चर्चा सीतामढ़ी शिवहर में काफी बढ़ चुकी है। लगातार लोग आपके समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं कि हम लोग बिमल शुक्ला जी को चेयरमैन बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस चर्चा को लेकर? सीतामढ़ी में 2009 से मैं लगातार पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीतता रहा हूं और ईमानदारी पूर्वक, चूंकि मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा था और जेपी आंदोलन में भी उस समय हम 2 वर्षों तक जेल में बक्सर, हजारीबाग, भागलपुर, डुबरा सभी जेलों में रहे हुए थे। आज भी जेपी सेनानी के रूप में मेरा नाम है। जेपी से मतलब जेपी आंदोलन से आप लोग जुड़े रहे, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं आप लोग। सहकारिता के लिए जाने जाते हैं सर, सहकारिता के लिए आप लड़ाई भी लड़े हैं, कई वर्षों तक लड़े आप। सहकारिता कह सकते हैं सीतामढ़ी शिवहर में सहकारिता को जनाने वाले आप, ठाकुर जुगल किशोर सिंह जी, यही लोग जो है सहकारिता को पूरे भारत तक फैलाए। क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह तो पूरे देश स्तर पर सहकारिता आंदोलन के जनक थे और उनका पूरे देश में जो नाम अर्जित हुआ उससे हमारे सीतामढ़ी के लोग काफ़ी, हम लोग ये हैं कि हमारे जिला के विभूति स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह जी ने पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया और उन्हीं के नाम पर आज सीतामढ़ी जिला बिहार में सबसे मजबूत जिला के रूप में माना गया है। लेकिन कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में पनपा है, जिससे सीतामढ़ी और शिवहर के सभी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष, सहकारी समिति के लोग बहुत बेचैनी स्थिति में सहकारिता को डूबता हुआ देख रहे थे। ऐसी स्थिति में मेरा चुनाव एक साजिश के तहत चुनाव 3 वर्षों से स्थगित कराया गया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी की पहल पर और जिले के सहकारी संस्थाओं से जुड़ने वाले माननीय पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अभी वर्तमान में विधायक जितने लोग हैं, सभी लोग चाहते थे कि यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो और उसमें उनकी आस्था हम मेरे प्रति थी। हमको भी लोग कहते थे कि किसी तरह आप जल्दी से भ्रष्टाचार को मुक्त कराइए, चुनाव लड़िए। वैसी स्थिति में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से और सभापति जी देवेश बाबू से मिला और उनके मेरा जो चुनाव एक साजिश के तहत 19 से स्थगित किया गया था उसे पुनः किया गया है और हमारे, आपने देखा होगा कि अब त्रिकोलिया पैक्स से तीसरी बार मैं लगातार चुनाव जीता हूँ। इस बार अपार बहुमत से मैं अनकंटेस्टेड होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोग लगातार 2009 से साजिश करते हैं कि शुक्ला जी अगर चेयरमैन लड़ेंगे तो कोई दूसरा आदमी जीत नहीं सकता, यही जीतेंगे। उन लोगों की साजिश से मुझे रोका जाता रहा है। मतलब कह सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव होगा सीतामढ़ी शिवहर में, तो लोगों का कहना है कि इसमें भी आप अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मैं अभी तक 326 मतदाता हैं, 273 पैक्स सीतामढ़ी में है, 53 शिवहर में है और व्यापार मंडल है, सब मिला के 326 होते हैं। ये 326 में मैं पक्की सूचना आपको कह सकता हूं, आप भी पत्रकार हैं, आप चैनल भी जोते हैं, लोगों से पूछिए, 90% से ऊपर लोग मेरे पक्ष में मेरा नाम लेते हैं कि उनके आने से सहकारिता बैंक में जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा। इतना विश्वास है। उस विश्वास पर मैं अपने को, सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी मेरी जीत पैक्स में हुई है लगातार, लेकिन मेरे प्रति जो उनका भाव है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास है कि स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह की जो नाम रहा है देश में, मैं उनका एक छोटा सा शिष्य बन के उनके अनुरूप हम सीतामढ़ी जिला के सहकारिता बैंक को बिहार के प्रथम स्थान पर ले जाने की तैयारी में हम हूँ। इसलिए लोगों को ईमानदारी का हमको सबूत देते हुए कि ये ईमानदार हैं और मैं ईमानदारी पूर्वक, आज तक मुझ पर कोई लांछना नहीं लगता है, कोई ये नहीं कर सकता। जितने स्वच्छ छवि आपकी रही है, जिसके लिए लड़ते हैं उसके लिए खुटा ठोक के लड़ते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और आप मतलब पैक्स से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आपने दावा किया है। कई पैक्स अध्यक्ष बताते हैं सर कि 13,000 पर यूनिट
पैक्स अध्यक्षों से पैसा लिया जा रहा है, मतलब पैक्स अध्यक्ष को देना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहें? धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति में निश्चित रूप से पैक्स अध्यक्षों और व्यापार मंडल को परेशान किया जा रहा है। उसमें बड़े स्तर पर मैंने अभी ईमानदार समाहर्ता सीतामढ़ी से मिलकर कहा था, जब प्रशासक बने थे उनके जाकर मैं मिला था और कहा था कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उसे आप अंकुश लगाइए, क्योंकि आपका ईमानदारी के रूप में आपका चर्चा है। और उस ओर समाहर्ता सीतामढ़ी जो प्रशासक हैं अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, वो निश्चित रूप से कड़ाई कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष पैक्सों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें पैसा वसूली किया जा रहा था, उस जबरन वसूला जाता है जैसा चर्चा है। पूरे किसी से आप पूछिए 13,000 रुपए प्रति लॉट पैक्स अध्यक्षों और व्यापार मंडल अध्यक्षों से पैसा वसूला गया है। और उस पैसा को कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल से लेकर अन्य जो पदाधिकारी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कैसे लिया जा रहा है। आखिर पैक्स अध्यक्ष कहां से देगा? कैसे पैक्स अध्यक्ष मजबूत हो पाएगा? कैसे किसान से वो धान खरीदता है तो उस पर लाठी चलती है और उस पर कानूनी का कलम चलता है, लेकिन पैसा जो वसूला जा रहा है उनकी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर? यूनिट बढ़ाने के भी नाम पर पैसा लिया जा रहा है जैसा चर्चा है। सब जानते हैं, समाहर्ता महोदय को जानकारी हुई है, वो कड़ाई किए हैं, वो काफी उस ओर अग्रसर है। मुझे उम्मीद है कि ईमानदार समाहर्ता जो प्रशासक बने हैं, निश्चित रूप से पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्षों पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन पर हो रही है, उस पर निश्चित रूप से अमल होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन हम तो चुनाव के आने के बाद ही ऑफिशियल उस मामला में कह सकते हैं कि लोगों को विश्वास है। मैं अगर चुनाव जीत के आता हूं तो 1 रुपया किसी पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष की किसी की हैसियत नहीं होगी कि ये घूस ले लेगा और कमीशन ले लेगा। इतनी मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगा। उनको इसी विश्वास पर मुझे लोग 90% से ऊपर लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो मैं ईमानदारी पूर्वक काम करके भ्रष्टाचार को तो निश्चित रूप से मिटाऊंगा। पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल अब के जो सदस्य हैं वे लोग अब निफिक्र हो जाए कि हमसे अब कोई जबरन वसूली नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार अब समाप्त होगा। आप अभी भी जाके पूछिए तो उन लोग को इतना विश्वास है मुझ पर कि शुक्ला जी जब चेयरमैन बनेंगे तो आपसे आप पैक्स और व्यापार मंडल मजबूत हो जाएगा और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। कोई भी पदाधिकारी चाहे कितना बड़ी ताकतवर क्यों नहीं हो, वो मेरे रहते हुए घूस नहीं ले सकता है। अगर मैं रहूंगा चेयरमैन जितना दिन, उस दिन घूसखोरी तो बंद करा दूंगा। घूसखोरी बंद होगा पैक्स से और व्यापार मंडल निश्चित। कई लोग चर्चा कर रहे हैं सर कि शुक्ला जी तो मतलब बिना लड़ाई में लड़े ही चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। हमको पूर्ण विश्वास है। हम पूरे सहकारी सभी जिले के माननीय पूर्व माननीय सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए पैक्स अध्यक्ष सब लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक दिन सभी लोग, जब चुनाव का नोटिफिकेशन होने जा रहा है, हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, प्रक्रिया में है, मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है, तब तो होना ही है। तो निश्चित रूप से हम दोनों जिला के पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष और सहकारी से जुड़े हुए सभी माननीय पूर्व माननीय विधायक सांसद सब लोगों को बुलाकर एक राय करने का कोशिश करूंगा कि ये स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह का जिला है और निश्चित रूप से उनके अनुरूप कार्य हो, इसलिए सर्वसम्मत की उम्मीदवारी मुझसे है। मैं पक्का मानता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों का झुकाव है, सर्वसम्मति चुनाव होने की आशा हम रखते हैं। सर्वसम्मति हो या चुनाव भी अगर होता है तो हम निश्चित कह सकते हैं जगत जननी जानकी की भूमि पर कि कोई करोड़ों रुपया खर्च करके मुझको नहीं डिगा सकता है। चूंकि लोगों की आस्था मुझ पर है, मैं चुनाव जीतूंगा और जुगल किशोर सिंह की धरती को भ्रष्टाचार से मुक्त करा के रहेंगे। 326 में कितने मत आपको आ सकते हैं सर? कई लोग चर्चा करते हैं कि 250 से 300 मत आपको मिलेगा। 90% तो मेरा है ही, 10% भी लोग मेरे साथ हैं, उनकी आत्मा से पूछेगा तो वो भी चाहते हैं कि शुक्ला जी को आना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती जा रही है। महज 1-2 दिनों में अब नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मार्च में संभवतः यह चुनाव हो जाएगा सर। होली के बाद हो जाएगा। होली के बाद चुनाव हो जाएगा। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर सहकारिता के लिए लड़ते रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने लगातार आवाज उठाया है और इन्होंने दावा किया है कि मेरे चेयरमैन बनने के बाद पैक्स एवं व्यापार मंडल से भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा। तो सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।